Welcome to SAM Physics. Now, numerical NCERT numericals of potential. A charge of 8 मिलीकूलम, एक चार्ज है हमारे पास 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर चार्ज है 8 मिलीकूलम। कैलकुलेट द वर्क डन फाइंड आउट करना है हमें इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ, एक चार्ज को लेके जाना है -2, ये चार्ज की वैल्यू है -2 into 10⁻⁻9 coulomb from a point 003, that means z, x y z का पॉइंट दिया हुआ 0 4 0 y दिया हुआ, यानी कि z से y में लेके जाना है वाया ए पॉइंट 0 y z दिया हुआ। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, इसको y ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं, ये x हो गया। तो एक चार्ज को हमने मूव करवाना है, उस चार्ज की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट से लेके चलेंगे, ये 3 ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा 003 सेंटीमीटर। P पॉइंट बन गया 003 सेंटीमीटर। कहां तक लेके जाना है, 4 तक लेके जाना है, तो इसको ले लेते हैं आपका 4040। और कहां से, कौन से वाया, कौन से रूट से लेके जाना है, 069, यस 6 यहां कहीं होगा, 6 9 यहां कहीं, तो ये हो गया, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, P हो गया, ये Q हो गया, ये Q हो गया, वाया पॉइंट R, ये R ले लेते हैं। तो ऐसे लेके जाना है, यहां से चलेंगे और यहां पे आएंगे, इस रूट से लेके हम गए हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 069। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ऐसे यहां से ऐसे लेके गए हैं, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो, पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, दैट मींस यहां से यहां तक ले जाने के लिए वर्क डन हमने निकालना है। तो यहां से यहां तक निकालने के लिए वर्क डन क्या होगा, जो चार्ज मूव करवाते हैं वो चार्ज इनटू, कहां से कहां तक लेके गए, यहां से यहां तक, तो पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P। क्लियर, पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P। ओके, इस डिस्टेंस को हम R2 ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम R1 ले लेते हैं, मींस R2 4 है, R1 3 है। ओके, Q नॉट VQ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज के कारण, क्योंकि सिस्टम में चार्ज कौन सा पहले पड़ा, ये वाला, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज बाय में डिस्टेंस, चार्ज Q बाय में डिस्टेंस, डिस्टेंस इज R2 माइनस potential at point P due to this charge 1/4 pi epsilon Q by में this distance R1। क्लियर, नाउ कॉमन निकाल लीजिए, Q नॉट बाय में 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय में R2 माइनस 1 बाय में R1। क्लियर, देखिए जी, यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि ये वर्क डन क्या होता है, चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए जी, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी किया हुआ उसमें चार्जेस इन्फिनिटी से लेके आते हैं, जब एक चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से Q1 Q2
तो उसका आंसर क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में आर, बीच का डिस्टेंस। लेकिन जब इन्फिनिटी से नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आया जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे लेके आया जाए, तब ये फॉर्मूला होता है दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है। तो ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के होंगे, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के होंगे, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ना कि इन्फिनिटी वाला। तो इन्फिनिटी वाला हो तो डायरेक्ट लग जाता है, ओके। क्यों करके वहां से क्या हो जाता है, 1/∞ 0 हो जाता है, तो पीछे क्या रह गया, यही तो रह गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय में आप 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे 4 और 3 दिए हुए, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए ये फॉर्मूला होता है, इन्फिनिटी के लिए ये टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ओके। नाउ अब देखिए Q हमारे पास गिवन है, Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 मिली कूलम। तो 8 × 10⁻³ मिली को कूलम में चेंज कर दिया, 10⁻⁻3। Q नॉट भी हमारे पास गिवन है, ये रहा -2 × 10⁻⁻9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। 1/r2 कितना है, r2 कितना है, 4, और ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है, तो 4 × 10⁻² -2 मीटर। तो हमने इसको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। r1 3 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.20। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 2 tiny sphere carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb and located 30 centimeter apart, okay। तो एक है 1.5 माइक्रोकूलम और सेकंड है 2.5 माइक्रोकूलम। फाइंड द पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो मिड पॉइंट पे ये 15 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 15 हो गया, तो अगर टोटल कितना है, 30 है, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, A B O। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O किस किस पे, पोटेंशियल इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल और इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल। इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 पॉइंट माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ अपॉन में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.15 आगे, प्लस इसके कारण यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 × 10⁻⁻6 माइक्रो को हमने सिंपल कूलम में कर लिया, अपॉन में 0.15। नाउ इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.4 × 10⁵ वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, इतना आ गया। आगे बी पार्ट, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन अ प्लेन, इस प्लेन में नॉर्मल टू द लाइन, इस लाइन के नॉर्मल 10 सेंटीमीटर, मिड से 10 सेंटीमीटर इस लाइन के नॉर्मल हमने क्या निकालना है, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट से पास कर रही हो, तो नॉर्मल हमने निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे निकालना है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल हमें निकालना है। तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल प्लस इसके कारण, कोई डायरेक्शन तो हमें देखनी नहीं है, क्यों करके ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से ये पोटेंशियल, इसके कारण ये पोटेंशियल,
इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी चाहिए, तो दोनों इक्वल होंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। 15 और 10, तो 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, रूट 3 to 5। क्लियर, रूट 3 to 5 दोनों इक्वल होंगे। R1 और R2 ले लेते हैं हम, इसको R2 ले लेते हैं। R1 और R2 इक्वल होंगे, ये होगा जी A पार्ट। B पार्ट, R1 इक्वल टू R2 रूट 3 to 5, ये नियरली 18 सेंटीमीटर होगा, एग्जैक्टली नियरली, ठीक है। तो 0.18 मीटर होगा। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही आ जाएगा, इसके कारण निकाल लेंगे और इसके कारण निकाल लेंगे। इसके कारण कितना होगा, ये चार्ज बाय में दिस डिस्टेंस कितना है, 0.18। नाउ प्लस इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, 0.18। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, नियरली 2 इंटू 10⁵5। इजी न्यूमेरिकल था बट इम्पोर्टेंट है, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1, एक शेल है, उसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, आउटर रेडियस R2 एंड हैज अ चार्ज Q। R2 आउटर रेडियस है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, कैपिटल Q। इस चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यहाँ पे रख दिया, सेंटर पे रख दिया। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर, यहाँ पे, एंड आउटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय में एरिया। क्या होता है, चार्ज बाय में एरिया। तो कैसे निकलेगा, चार्ज देख लेंगे, एरिया हमें पता है, इनर का भी पता है, आउटर का भी पता है। इनर का 4 पाई R1 का स्क्वायर और आउटर का 4 पाई R2 स्क्वायर। लो, ये सेंटर पे चार्ज पे पड़ा है प्लस Q, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस Q। जो ये सॉलिड है, यहाँ पे इतना, तो यहाँ वाला चार्ज माइनस जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाला इसको रिपेल करेगा तो प्लस वाला यहाँ चला जाएगा, तो प्लस वाला यहाँ चला जाएगा। ओके, ये आउटर पे चला गया, ये इनर पे आ गया। ओके, नाउ इनर के ऊपर चार्ज कितना है, -Q, और एरिया कितना है, 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो चार्ज बाय में एरिया -Q बाय में 4 पाई R1 का स्क्वायर। ओके, आउटर पे चार्ज कितना है, Q कैपिटल तो पहले ही पड़ा था, ये और आ गया, तो टोटल कितना होगा, Q प्लस Q, तो बाय में एरिया। इजी न्यूमेरिकल था। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.18। इन हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एक हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम। एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, टेकिंग जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन। जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स इनफाइनाइट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके आए और इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसके साथ ये बाउंड है, तो यहाँ पे हमने क्या निकालनी है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू नो दैट बिटवीन द टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2
1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 ये डिस्टेंस हो गया r1 और r2 डिस्टेंस कितना हो गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए। दैट मीन्स मैंने बताया था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो हम इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पीछे क्या रह जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में r। जब हम इन्फिनिटी से आते हैं तो ये बस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हो जाता है। ये टू पॉइंट्स के बीच है तो एक पॉइंट इन्फिनिटी है तो यहाँ पे क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। ओके तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। R1 distance is 0.53 एंगस्ट्रॉम करते हैं तो कितने मीटर के इक्वल होता है 10⁻⁻10। ओके तो ये जो आ गया ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके अंदर आएगी जूल के अंदर आएगी। बट स्पेशली बोला उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालनी है। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम 1.6 से 10⁻⁻19 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। मींस जूल से अगर हमें किस में कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो। ओके अब देखिए आंसर क्या आएगा हमारे पास -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो इससे ई हटाना है दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना हो तो हम उससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ई से डिवाइड कर देते हैं। ओके तो ये आ गया जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो ये था फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें यहां से बाहर निकालना पड़ेगा और उसको कहां भेजना पड़ेगा जीरो एनर्जी पे। और जीरो एनर्जी कहां पे होती है इनफाइनाइट पे। दैट मीन्स यहां ऑर्बिट से बिल्कुल रिमूव कर दो कि इसके साथ इसकी कोई बाउंडेशन ना रहे कोई फोर्स ना रहे। दैट मीन्स यहां से इसको कहां भेज दो इन्फिनिटी पे भेज दो। कहां भेज दो इन्फिनिटी। गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट क्या गिवन है स्पेशली काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहता है जी हाफ द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है बट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। हाफ m मास v स्केयर भी ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो इसलिए इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे ना कि नेगेटिव लेंगे। ये खास ध्यान रखें कभी नेगेटिव नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ द टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई टोटल एनर्जी यस तो माइनस आई टोटल एनर्जी माइनस। दैट मीन्स क्या क्या मतलब है इसका कि इतनी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बाउंड है। नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग हम +1 में हम बताते हैं बड़े अच्छे से कि नेगेटिव एनर्जी मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द प्रोटॉन। और कितनी एनर्जी से बाउंड है इतनी एनर्जी से बाउंड है। तो इतनी एनर्जी दे दो तो क्या हो जाएगा ये फ्री हो जाएगा। माइनस का मतलब है इसने किसी से उधार लिया हुआ है यानी कि इतनी एनर्जी उधार ली हुई है इसके साथ बाउंड रहने के लिए। अगर हम किसी को हम जैसे किसी से उधार लेंगे तो उतना उधार दे देंगे तो हमारा उधार खत्म हो जाएगा जीरो बैलेंस हो जाएगा। वही है अगर आप इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ से
ऑर्बिट छोड़ देगा। ऑर्बिट में घूमने के लिए इतनी एनर्जी इसने उधार ली हुई है, इतनी एनर्जी से वो बाउंड है, इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो दैट मीन्स मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम वर्क डन टू फ्री इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना होगा, प्लस 13.6 हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा निकाल भी लेते हैं। कहां पे वेन है, जीरो एनर्जी पे, लो जी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन को। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर, इसको देखिए बड़े ध्यान से, पहले 2 पॉइंट्स को, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट आंसर देने हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। इफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट इतने डिस्टेंस 1.06, नाउ इन्फिनिटी नहीं, नाउ इन्फिनिटी नहीं, ओके यस। तो यहां से चले यहां तक लेके आना है, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी और यहां से यहां तक लेके आए तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां की पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताया था ना, Q1 Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यस, थोड़ा सा लिख भी देते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन 0.53 एंगस्ट्रॉम माइनस मीन्स यहाँ की, कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन 1.06, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R1, Q1 Q2 बाय में R1 माइनस यहाँ की 1/4 Q1 Q2 बाय में R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R2। क्लियर, कॉमन निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में R2। क्लियर, देखिए ना जी, अब ये 1 बाय R2 आगे पहले क्या होता था, 1 बाय इन्फिनिटी होता था, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाते थे क्योंकि इन्फिनिटी से चलते थे, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, ये टर्म खत्म, ये लगा देते थे। बट अब 1.06 से चले, इन्फिनिटी से नहीं चले, तो इसलिए R2 खत्म नहीं होगा। ओके, तो यस वैल्यूज को पुट कर दीजिए। Q1 प्रोटॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19, Q2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 raised to power minus 19, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 raised to power 9, 1 बाय में R1 कितना है 0.53, और एंगस्ट्रॉम के लिए 10 raised to power minus 10 माइनस 1 बाय में R2 1.06 into 10 raised to power minus 10, एंगस्ट्रॉम के लिए 10 raised to power minus 10। ये सारी वैल्यूज पुट होगी, बट जो ये आंसर आएगा फिर से वही बात, जूल में आएगा, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए 1.6 into 10 raised to power minus 19 से क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाता है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ जाएगा। क्लियर, तो इतनी एनर्जी से ये क्या है, बाउंड है, इतनी एनर्जी इसकी पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी से क्या है, बाउंड है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए पहले केस में क्या आई थी, माइनस 27.2, इतनी ही इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आई थी, इतनी ही आई थी 13.6, वो काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज करने में लग गई, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितनी होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 13.6, तो टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस 13.6 हो जाएगी। फिर से समझते हैं एक बार इस पॉइंट को, देखिए
पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी जब हम इन्फिनिटी से चले थे, फर्स्ट केस के अंदर 27.2 आई थी पोटेंशियल एनर्जी, ये आई थी। देखिए इंक्रीज कितनी हुई 13.6, अब कितनी है -13.6 मीन्स कितनी इंक्रीज होगी, इतनी ही इंक्रीज हुई, करके देखो इसमें से ये माइनस, तो 13.6 आएगा, इतनी इंक्रीज होगी वो। और काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आया था, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है वो कहां से इंक्रीज हुई है, सारी काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गई है। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में चलेगी, 13.6 -27.2 से -13.6 करके सारी ये वाली काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यहां से यहां तक लाने में चलेगी, इंक्रीज करने में लगी। दैट मीन्स इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 0, ये रही। अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, जितनी टोटल एनर्जी से बाउंड है इतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा उतना ही। मीन्स वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्क डन पहले भी इतना था अब भी इतना ही है। क्यों, क्योंकि इसको फ्री करना है, इसको फ्री करना है तो मतलब इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो पहले भी यहाँ पे था, अब भी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से तो वहां इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए वर्क तो कितना करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि थोड़ा सोचिए, क्यों यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे भी चला गया तो इनके बीच फोर्स रहेगी, फोर्स तो कब जीरो होएगी, जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो यहाँ से इन्फिनिटी तक लेके जाना है इसको। तो यहाँ पहले वाले में भी यहाँ से इन्फिनिटी पे लेके गए थे, अब भी, तो वर्क डन तो उतना ही रहेगा। तो वर्क डन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इससे यहाँ से यहाँ पे नहीं लेके जाना, यहाँ पे लेके जाओगे तो ये फोर्स इसको खींच लेगी, इसको यहाँ से इसके साथ इसकी कोई बाउंडेशन ना रहे, इतनी दूर लेके जाना है। और वो फोर्स कब जीरो होती है, फोर्स तभी जीरो होती है जब ये कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे। तो वर्क पहले भी यहाँ से इन्फिनिटी था, अब भी यहाँ से, तो दैट मीन्स वर्क क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। वर्क में कोई चेंज नहीं आएगा, हम ऐसे सोच भी सकते हैं। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, थर्ड पॉइंट थोड़ा टिपिकल था, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अब हम। टू चार्जेस -q and +q 2.21 are located at points 0, 0, -a means -z पे, 0, 0, a +z पे पड़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए ये x हो गई, ये y हो गई और ये z हो गई। क्या कह रहा है, ये -z होगी नीचे वाली। तो क्या कह रहा है, 0 -q कहाँ पड़ा है, 0, 0, -a पे। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो गया, a। क्लियर। -a का मतलब, माइनस का मतलब है -z की तरफ है, ओके। और +q के कहाँ पे है, +q यहाँ पे है, 0, 0, a पे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस की बात करें तो ये a हो गया, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, a हो गया। क्लियर। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, तो a हो गया, ओके। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट्स 0, 0, z। तो हमने क्या किया, z डिस्टेंस ये ले लिया, ये z ले लिया, तो 0, 0, z। इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, -q +q डिस्टेंस 2a, ये इसी एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो एक्सियल पॉइंट वाली डेरिवेशन बनेगी, कौन सी बनेगी, एक्सियल पॉइंट वाली। इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू -q
माइनस क्यू 1/4 पाई माइनस क्यू, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस z प्लस ए, प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल 1/4 पाई में ये डिस्टेंस z माइनस ए सेम है, कॉमन आ गया, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, 1 बाय में z माइनस ए माइनस 1 बाय में z प्लस ए, एलसीएम ले लीजिए, z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर z प्लस ए माइनस z माइनस माइनस प्लस 2a, क्यू इंटू 2a क्या होता है p होता है, क्यू इंटू 2a क्या होता है p, तो p बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये तो हो गया जी फर्स्ट पॉइंट। x y 0 पे निकालिए, सेकंड थोड़ा देखिए, x y 0 x y इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, होगा, इक्वेटोरियल बन गया, दैट मीन्स इक्वेटोरियल के ऊपर कितना होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 होता है एट x y 0, x और y आर द perpendicular of z axis, so potential is 0, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब आता है सेकंड, obtain the dependence of potential on the distance r, कहता है जी पोटेंशियल जो है वो r पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, कितने r पे डिपेंड करता है वो बताना है, of a point from the origin, कहता when, कब r पे डिपेंड करता है, when r by a is greater than, तो इसका हमने केस किया था, वही तो है, क्या था वो केस, यहां पे कर रहे हैं, वो क्या है, when r by a greater than 1, तो a इधर ले जाओ, r greater than a can be neglected in comparison of r, तो a को neglect कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय में z स्क्वायर, p बाय में z स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब इन्होंने ये डिस्टेंस r ले लिया, इन्होंने ऑब्टेन द ये वाला डिस्टेंस r लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा, ये डिस्टेंस z वाला क्या ले लिया इन्होंने, r ले रखा है, ध्यान रखें इस चीज का, r ले रखा है, वो हमने जर्नल ले लिया था z, अब इन्होंने स्पेशल बोल दिया कि डिपेंडेंस ऑफ r, तो वो r पे, r ये डिस्टेंस है ओरिजिन से ये, तो r पे। अब देखिए यहाँ पे a नहीं है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, किस पे डिपेंड करता है, r पे। थर्ड पॉइंट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेके जाना, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, x एक्सिस से ऊपर -7 से, दैट मीन्स थोड़ा देखिए, यहाँ 5 है, ये -7 है, यहां से ऐसे लेके जाना है, तो ये डाइपोल -q+q डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन नहीं है, और इक्वेटोरियल के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है 0, तो वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑन x एक्सिस इज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल and potential at equatorial point 0, so work done क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अगर 0 तो वर्क डन भी 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, देखिए ध्यान से इसको, नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिगर गिवन है,
shows a charge array, चार्ज इस तरह से लगे हुए हैं, known as इलेक्ट्रिक quadrupole है ये, 4 चार्जेस मीन्स फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल और आर कितने आर के ऊपर उसका डिपेंडेंस है, ये प्रूव करना है। तो देखिए पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, इसके कारण निकाल लो, ये दूसरा माइनस क्यू ये वाला, और ये इधर इसका है इस डाइपोल का, और ये वाला माइनस क्यू इस डाइपोल पे, तो इसके कारण इस पे निकाल लो, इसके कारण इस पे निकाल लो, 4 के कारण निकाल के, 4 के कारण यहाँ पे निकाल के सबका क्या कर दो सम, तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल। निकालते हैं इसके कारण यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो सब में ही आएगा। नाउ चार्ज बाय में डिस्टेंस, चार्ज बाय में डिस्टेंस, तो r प्लस ए, इसके कारण माइनस क्यू बाय में r, माइनस क्यू बाय में r, इसके कारण माइनस क्यू बाय में r, इसके कारण क्यू बाय में दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो r ये चाहिए ना, तो r माइनस ए, r माइनस ए। ओके, एलसीएम लेने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू ए स्क्वायर r इंटू r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, ये आ जाएगा। देखिए क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होता है, distance between the charge and square of the distance between them, it is the product of the either charge and the square of the distance between them, q into a square प्लस ऐसे ही इसका q into a square, तो क्या आ जाएगा 2q a square। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल Q से। तो ये क्या आ गया अपने पास, क्वाड्रुपल मूवमेंट। जैसे डाइपोल मूवमेंट होता था 2 के कारण डाइपोल, ऐसे ही 4 के कारण क्वाड्रुपल मूवमेंट, मीन्स 2 डाइपोल के कारण 4 चार्जेस के कारण। तो क्यू बाय में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कब निकालना है पोटेंशियल डिपेंडेंस, एंड r इज ग्रेटर देन a, व्हेन r इज ग्रेटर देन a कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ r, तो a को निग्लेक्ट कर दिया जाए, a को हम निग्लेक्ट कर देंगे जब, तो r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब, ये आ गए। तो वो कहता है कितने r पे डिपेंड करता है, r की पावर 3 पे डिपेंड करता है, r की पावर 3 पे। ऐसे कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल किस पे डिपेंड करता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो p पाई में r स्क्वायर था, वो स्क्वायर पे डिपेंड करता था, ये क्यूब पे डिपेंड करता है। कहता है ऐसे इलेक्ट्रिक मोनोपोल का भी बताओ, इलेक्ट्रिक मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, और सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू बाय में r, वो 1 पावर पे डिपेंड करता था, पावर कितनी थी 1, डाइपोल के कारण 2, क्वाड्रुपोल के कारण 3। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे पोटेंशियल के, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आए आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।